Hello everyone, a very good evening to you all and welcome to EduMortal. So, continuing PYQ series, today we are going to solve a previous year question from the chapter of circle. So our question is, a circle touches the y-axis at the point 0, 4 and passes through the point 2, 0. Which of the following lines is not a tangent to this circle? Note that not a tangent to this circle. Not a tangent. तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, आपको गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक रफ सा डायग्राम बना लेना है। तो आपको क्या गिवन है, सिचुएशन क्या गिवन है कि एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को 0, 4 पर टच कर रही है। तो वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। और वाई एक्सिस पर एक सर्कल जो है टच कर रही है 0, 4 पर। और क्या गिवन है, और वो एक पॉइंट से पास करती है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको 2, 0। तो आपका अगर एक्स कोऑर्डिनेट 2 गिवन है तो ये एक्स एक्सिस को भी टच करेगी, एक्स एक्सिस को भी टच करेगी इस पॉइंट पर 2, 0। तो आपका ये डायग्राम है गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो सर्कल का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही फेमस इक्वेशन है आपका, प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0। इसमें एस क्या है और एल क्या है? एस है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। यल क्या है? यल वो एक्सिस है जिसको सर्कल टच कर रहा है। ठीक है, तो आप सर्कल का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? सर्कल का इक्वेशन आप लिख सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू, जिस पर ये सर्कल जिस पॉइंट पर ये सर्कल किसी एक्सिस को टच कर रहा है उसके थ्रू हम लिख सकते हैं सर्कल का इक्वेशन। तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा आपका x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स एल। एल मीन्स वो एक्सिस जो सर्कल को टच कर रहा है, यानी कि वो एक्सिस जो सर्कल पर टेंजेंट है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर ये आपकी वाई एक्सिस है तो x इक्वल टू 0। तो अब हम लोग का मेन टास्क क्या है? हम लोग का मेन टास्क है लेमडा की वैल्यू फाइंड करना। तो हम लेमडा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को सिचुएशन गिवन है कि ये जो सर्कल है ये 2, 0 से पास कर रही है। तो हम इस 2, 0 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो बाई पुटिंग कॉमा 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में हम लोग 2, 0 को पुट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी ये 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स की वैल्यू आपकी 2 है इक्वल टू 0। सो 4 + 16 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। सो लेमडा इक्वल टू -10। लेमडा की वैल्यू हमारी आ गई -10। सो लेमडा की वैल्यू आ गई तो हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। सर्कल का इक्वेशन आपको मिल जाएगा अगर हम इसमें लेमडा की वैल्यू पुट कर दें। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x² + y² प्लस 16 - 8y - 10x इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए तो x² + y² - 10x - 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों को ये एक देखा सा इक्वेशन लगने लगा। ये एक सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है। अब इससे हमको इसका सेंटर, इसका रेडियस दिख रहा है। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, -g, -f। तो इस हिसाब से इसका सेंटर हो जाएगा 5, 4। ओके, सो और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा √g² + f² -c। तो r इक्वल टू g की वैल्यू आपकी है 5, तो 25 प्लस 16 -16। सो r इक्वल टू 5। रेडियस की जो वैल्यू मिली वो 5 मिल गई।
तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि इनमें से कौन सी लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट नहीं होगी। तो वो लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट नहीं होगी जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सर्कल के सेंटर से रेडियस के बराबर नहीं होगा। मीन्स आपको क्या करना है, इस सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट होगा तो इसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो इसके रेडियस के बराबर होगा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं इनमें से एक लाइन लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप चेक कर सकते हैं कि किस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर नहीं होगा। जिस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सर्कल के सेंटर से इसके रेडियस के बराबर नहीं होगा वो इस सर्कल का टेंजेंट नहीं हो सकता। ओके, तो हम फोर्थ वाला ऑप्शन लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन में आपका जो लाइन का इक्वेशन है वो है 4x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इस सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 4, सेंटर का x कोऑर्डिनेट आपका 5 होगा, माइनस 3, y कोऑर्डिनेट 4 प्लस 17 अपॉन अंडर रूट a की वैल्यू आपकी 4 है 16 प्लस v की वैल्यू आपकी 3 है 9। तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका 25/5 इक्वल टू 5। तो इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 के बराबर आ रहा है, तो ये लाइन जो होगी आपकी ये इस सर्कल पर टेंजेंट होगी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो आप जब 1/1 हर लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सर्कल के सेंटर से फाइंड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी।